जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार और मैं आप सभी का PYQ एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं मैथ्स के क्वेश्चन जो कि EPFO एग्ज़ाम 2021 में पूछे गए थे उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। और इस वीडियो में एक ध्यान रखूंगा कि बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का यूज ना करके सिंपली कैसे सॉल्व किया जाए, सिंपली हम कैसे आंसर तक पहुंच सकते हैं, उस चीज़ का मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सीधे हम जंप करते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की ओर। तो ये पहला सवाल, हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 3 अपीयर बिटवीन 1 and 100 सच दैट द नंबर वेयर 3 अपीयर्स इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि 1 से 100 तक में जितने भी डिजिट्स में 3 यूज करते हैं, ऐसे कितने डिजिट्स हैं जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। तो सिंपली हम वैसे डिजिट्स लिखेंगे जो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 1 से लेकर 10 तक में 3 आता है, लेकिन 3 डिविजिबल है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे 13, उसके बाद लिखेंगे हम 23, 33 होता है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 43। अच्छा हाँ, उससे पहले 3 का सीरीज पूरा चलेगा। 32, 34, 35, 36 होता है तो उसको नहीं लिखेंगे। 37, 38, 39 होता है उसको नहीं लिखेंगे। 40 के बाद सीधे हम जाएंगे 43 पे। उसके बाद फिर हम जाएंगे 53, उसके बाद 63 होता है तो नहीं लिखेंगे, 73 लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे 83, 93 होता है चूँकि छोड़ देंगे उसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिमाइंडर व्हेन 74 टू द पावर 100 इज डिविजिबल बाई 9। ठीक है, इसमें भी फॉर्मूला यूज़ होता है, कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। हम इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो कि आपको एक ट्रिक की तरह याद रह जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस 74 को 9 के मल्टीपल्स में तोड़ना है। तो हम अगर इसको 72 + 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका पावर 100 बाई 9। अब जब भी हम 72 को डिवाइड करेंगे ये तो पूरी कट ही जाएगा, तो इसमें तो रिमाइंडर हमारा इस केस में 0 आ जाएगा। अब हमें सिर्फ इतना से मतलब है 2 का पावर 100, तब 2 का पावर 100 को यूज़ करते हैं। 2 का पावर 100। अब वही सेम लॉजिक यहाँ भी लगाएंगे। 2 को हम ऐसा तोड़ेंगे जो कि हम 9 के पास जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 9 के पास कैसे जा सकते हैं। 2 टू द पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 9 - 1। ठीक है, तो इसको हम, लेकिन उससे पहले अगर हम तोड़ेंगे तो 100 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसा कर देंगे 2 का पावर 99 × 2/9। अब ये टूट जाएगा, तो 2 को हम बाहर रख लेते हैं। इस वाले 2 को हम क्या लिखें, 2 का पावर 3 का पावर 33 डिवाइडेड बाई 9। अब इसको हम क्या लिख देंगे, 9 - 1, 2 को ऐसे रहने दो, 9 - 1/9 का पावर 33। ये ध्यान रखना, ये होल में पावर नहीं, ये 33 अलग से चल रहा है। ठीक है, अब 9 से करेंगे ये प्रॉपर, ये फिर 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा बच गया -1 का पावर 33। -1 का पावर 33 मतलब क्या है, ये ऑड है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, यानी कि हमारे रिमाइंडर बच गया -2। अब निगेटिव में रिमाइंडर हो नहीं सकता है, तो सीधा हम क्या करेंगे, 9 - 2 कर लेंगे। ये क्या हो गया, 7। तो हमारा आंसर हो गया 7। आपको ये देख कर लग रहा होगा कि ये कैसे मल्टीप्लाई हो गया और ये रिमाइंडर कैसा आ गया। सिंपली याद रखो, ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक होता है ए का पावर n + b का पावर n डिवाइडेड बाई a। ठीक है, उस पर ना जाके सीधा लॉजिक ये है कि हम जो मेन डिविडेंड है उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे और डिवाइज़र के मल्टीपल्स में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस। और हमें मीन निकालना। मीन मतलब क्या होता है, अगर 2 संख्या है a और b, तो दोनों को जोड़ दो और जितने नंबर है, यानी कि 2 नंबर है, उसको डिवाइड कर दो, यही हो गया मीन। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर a जो है हमारा √3 - √2 है, और हमें रेसिप्रोकल निकालना है, फिर उसका मीन निकाल। रेसिप्रोकल यानी कि 1/a 1/√3
और सॉरी 1/√3 माइनस √2 ये हो गया। इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं तो अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 प्लस √3 प्लस √2। ये नीचे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला में हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा √3 प्लस √2। अब हम इसको तोड़ेंगे तो √3 प्लस √2 पर रह जाएगा और नीचे √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, ये हो जाएगा 1, यानी कि हमें बच गया √3 प्लस √2। अब हम निकालते हैं मीन। तो मीन कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे √3 माइनस √2 प्लस √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस √2 ये प्लस √2 कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 2√3/2, ये 2 कैंसिल, हमारा आंसर आ गया √3। सो यहाँ आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इतना लंबा नहीं जाकर हम क्या कर सकते हैं, हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर रूट के बीच का डिफरेंस यानी रूट के अंदर जो नंबर है उनका डिफरेंस अगर 1 है तो सिंपली जो रेसिप्रोकल इसका साइन चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ नंबर √3 प्लस √2 दिया हो जाता तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता √3 माइनस √2, और वही अगर √3 माइनस √2 है तो ठीक उसका उल्टा √3 प्लस √2। ये हर केस में अप्लाई करेगा, बस हमें ध्यान देना है कि डिफरेंस जो है 1 होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली इतना बड़ा स्टेप ना लिख के हम सीधा रेसिप्रोकल लिख देंगे √3 प्लस √2 और सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सपोज x एंड y आर टू पॉजिटिव नंबर्स सच दैट व्हेन x इज रिड्यूस्ड बाय 2 एंड y इज इंक्रीज बाय 3। सिंपली जो बोला गया वो कर लेते हैं। x और y दो पॉजिटिव नंबर है, x को हम 2 घटाते हैं यानी कि x माइनस 2 और y को 2 बढ़ाते हैं y प्लस 2, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 2:1। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2y प्लस 4, ठीक है। दूसरा केस लेते हैं, व्हेन x इज इंक्रीज बाय 2, यहाँ अब x को बढ़ाते हैं एंड y इज रिड्यूस्ड बाय 2, y में घटा लेते हैं तो रेसिप्रोकल सो रेशियो हो जाता है 3:1। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 3y माइनस 6, ठीक है। सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस 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 प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 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 4, ये माइनस 3y प्लस 2y यानी कि माइनस y, और ये 6 प्लस 4 10, y को उधर ले जाते हैं और 4 को उधर भेज देते हैं तो y इक्वल्स टू 10 प्लस 4 यानी कि हो जाएगा 14। y का वैल्यू हमारा 14 आ गया, किसी एक इक्वेशन में डालते हैं, पहले वाले में डाल देते हैं तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 14 टू 28 प्लस 4 यानी कि 32, तो x इक्वल्स टू 32 प्लस 2 यानी कि हो जाएगा 34। हमें पूछा क्या x माइनस वाई, तो 34 माइनस 14 कर दो सिंपली, ये कितना था 20, तो आंसर आ गया ऑप्शन ए। सिंपल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट यूज़ करना था। हाँ, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और चलिए इसको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। लेट n ग्रेटर देन 1 बी ए कंपोजिट नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर रूट इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है। n कोई नंबर है जो कि कंपोजिट है, कंपोजिट का मतलब होता है जो प्राइम नहीं होता है यानी कि जिसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो कंपोजिट नेचुरल नंबर है, ऐसा हमें ऐसा ढूंढना है, एक तो 2 प्राइम होता है, ठीक है, 3 प्राइम होता है, 4 कंपोजिट होता है, ठीक है, 4 हम ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगला कंडीशन क्या है, हुज रूट इज नॉट एन इंटीजर, जिसका रूट करने पर कोई एक इंटीजर नहीं आएगा, तो इसमें तो आ जाएगा, तो ये 4 तो हम नहीं ले सकते हैं। 5 प्राइम हो जाता है, हम 6 लेकर देखते हैं। 6 एक ऐसा नंबर है, ठीक है, और जिसका हम रूट लेंगे तो रूट जो है इंटीजर नहीं होगा, तो ये हमारा अब तक तो यहाँ तक कंडीशन के लिए सही बैठा है 6। अब देखते हैं क्वेश्चन का कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया, अब स्टेटमेंट्स के कंडीशन को देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट फुलफिल कर रहा है। पहला स्टेटमेंट है n हैज अ फैक्टर विच इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन द स्क्वायर रूट ऑफ n। अब इसके फैक्टर्स हम तोड़ते हैं तो क्या 2 × 3 हो गए फैक्टर्स। अब कहता है n के पास ऐसा एक फैक्टर है जो कि 1 से ज़्यादा है, 1 से तो ज़्यादा दोनों फैक्टर से, ठीक है, बट लेस देन द स्क्वायर रूट ऑफ n। अब हम स्क्वायर रूट ऑफ 6 करेंगे, अब हमें ये तो नहीं पता है लेकिन हम इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 4 का स्क्वायर रूट अगर 2 होता है तो ये समथिंग ग्रेटर देन 2 होगा, ठीक है, और 3 से कम होगा क्योंकि 3 का जो स्क्वायर होता है 9 होता है, तो ये √6 जो है वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगा। तो
तो पहला कंडीशन ये भी हमारा सेटिस्फाई करता है कि n इज ग्रेटर देन 1, 2 जो है 1 से ज़्यादा है लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ n से छोटा है। स्क्वायर रूट ऑफ n यानी कि 6, तो 2 जो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ n से छोटा है क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 6 जो है हमारा 2 से ज़्यादा होगा। तो पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर गया। दूसरा कंडीशन देखते हैं, n एज ए फैक्टर विच इज़ ग्रेटर देन द स्क्वायर रूट ऑफ n। n के पास एक ऐसा फैक्टर भी है 3 जो कि स्क्वायर रूट ऑफ n से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी कि 3 जो है 3 इज ग्रेटर देन रूट 6 हो जाएगा। और बट लेस देन n, लेकिन हाँ 3 जो है n से कम है यानी कि 6 से कम है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। हमारे यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट, अगर वीडियो लंबा लग रहा हो तो आप इसका स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो कंप्यूटर क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पर मैथ्स के और क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये साइंस के वीडियोस, साइंस के सॉल्यूशन मैंने इससे पहले करा रखे हैं, तो साइंस वाले वीडियोज में आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे मैथमेटिक्स क्वेश्चन, यस ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 21 एंड 55। सिंपल है, एवरेज निकालना है 21 से लेकर 55, यानी कि 21 और 55 को इंक्लूड नहीं करना है। तो सीधा सीधा लिखते जा जाते हैं, 22, 23 हो गया, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, ठीक है। ऐड कर दो, 7, 3, 10, 3, 13, 1, 14, 7, 21, 1, 22, 9, 31, 3, 34 का 4, 3, 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10, 3, 13, 4, 17, 4, 21, 4, 25, 5, 30, 304। कितने नंबर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमको इसको 8 से डिवाइड कर देना है। 8 से करेंगे तो 8 3 24, ये 6 बचेगा, और 8 8 64, 38। हमारा आंसर है ऑप्शन सी। सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। इफ़ द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए एंड बी इज़ 5:6, दो लोग हैं ए और बी, दोनों का स्पीड का रेशियो 5:6 है, यानी कि जितने टाइम में ए 5 मीटर जाता है उतने टाइम में बी 6 मीटर जा सकता है। बी अलाउज अ स्टार्ट ऑफ 70 मीटर इन 1.2 किलोमीटर रेस, यानी कि 1200 मीटर की रेस है, ठीक है। चूँकि हम देख सकते हैं बी की स्पीड ज़्यादा है, तो बी ने कहा ऐसे कि भाई तू 70 मीटर की लीड ले ले, ठीक है। यानी कि अगर रेसिंग ट्रैक ये है, बी यहाँ पर खड़ा है, तो और यहाँ तक सपोज एंड होना है 1200 मीटर है, तो बी से कह दिया कि भाई तू 70, ए से कह दिया 70 मीटर का तू लीड ले ले, ठीक है। यानी कि ए को दौड़ना कितना है? ए को सिर्फ दौड़ना है 1130 मीटर, और बी को दौड़ना है पूरी 1200 मीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं, एक कॉमन टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ए का स्पीड ज़्यादा है, तो ए का टाइम लिखते हैं, ए को कितना टाइम लगेगा 1200 मीटर कवर करने में, अगर 6 का स्पीड से जाता है तो यानी कि ए को लग जाएगा 200 सेकंड कंप्लीट करने में। अब देखते हैं बी को लग जाएगा 200 सेकंड। अब ए 200 सेकंड में कितने मीटर जाएगा? तो 200 सेकंड, 1 सेकंड में अगर 5 मीटर जाता है, 200 सेकंड में कितना 1000 मीटर जाएगा। यानी कि ए जब तक 1200 मीटर कवर कर लिया होगा, ये 1000 मीटर दौड़ेगा और प्लस 700 मीटर का उसको लीड मिला होगा, मतलब वो टोटल 1070 मीटर दौड़ेगा, 1070, ठीक है। तो अभी भी तो वो कितने से पीछे है? 130 मीटर से अभी भी पीछे है वो, 130 मीटर। तो यानी कि बी जो है ऑप्शन सी, यहाँ पर बी जो है 130 मीटर से जीत जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम इज 60 ईयर ओल्ड, एम जो है 60 साल का है, ठीक है। और आर इज़ 5 ईयर्स जूनियर टू, आर जो है 5 साल जूनियर, यानी कि आर कितने 55 साल का है। उसके बाद फिर वी उससे एंड 4 ईयर्स सीनियर टू वी, हाँ आर जो है, ठीक है, एम जो आर जो है 5 साल जूनियर है इससे, और ठीक है वी ये कितना है 4 साल सीनियर है, तो कितना ये 51 होगा। उसके बाद फिर बी इज 6 ईयर्स जूनियर टू वी, बी जो है वी से 6 साल जूनियर है, तो बी कितना हो जाएगा 45। क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट इज़ द एज डिफरेंस बिटवीन एम एंड बी, एम और बी के बीच में एज डिफरेंस कितना है? कितना हो गया 15। सो हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग मैनर, कैसे रिकॉर्ड किया गया? द फर्स्ट लेटर्स आर फर्स्ट 6 लेटर्स
आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर एंड द नेक्स्ट 6 लेटर्स आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर एंड सो ऑन, यानी कि अपोजिट लिखते चला जाना 6 लेटर्स को का कॉम्बिनेशन के साथ। तो पहले 6 को लिखते हैं अपोजिट ऑर्डर में, यानी कि हमें राइट टू लेफ्ट के बजाय लेफ्ट टू राइट के बजाय राइट टू लेफ्ट लिखना है। तो राइट से स्टार्ट करते हैं, A B C D E F, ये हो गया 6 लेटर। उसके बाद फिर और आगे जाते हैं, F के बाद फिर G H I J K L, ये 6 लेटर हो गया। और लिखते हैं कैल, M N O P Q R, ठीक है। उसके बाद फिर इधर से लिखते हैं S T U V W X, उसके बाद फिर बच गया Y Z। तो हमें लास्ट में भी यही बोला गया था, एट द एंड Y एंड Z आर इंटरचेंज, Y और Z इंटरचेंज हो गए हैं, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया उसको सेटिस्फाई कर रहा है हमारा अरेंजमेंट। अब पूछा क्या गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द 4th लेटर टू द राइट ऑफ 13th लेटर। 13वां लेटर से 4 लेफ्ट, अगर समझ मान लीजिए अगर 13वां लेटर है तो 4 राइट में, पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट, यानी कि 14 15 16 17, यानी कि 17वां लेटर हमसे पूछा गया है। तो ये तो हो गया 6, ये 12, ये 18, यानी कि ये हो गया 17वां, यानी कि ये जो 18वां ये 17वां। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए N। नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे इसको। इफ़ ए वेरीज एज बी देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। ए वेरी कर रहा है बी के हिसाब से, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब बोलता है इफ़ nth रूट ऑफ ए स्क्वायर बी का nth रूट यानी कि हाँ ठीक है 1/n वेरीज एज 2nth रूट ऑफ अच्छा ये nth रूट, ठीक है, 2nth रूट ऑफ a का पावर 4 b स्क्वायर, इसका 2nth रूट यानी कि 1/2n, ठीक है। ये देखो अगर रूट जो होता है वो हमेशा 1/n होता है, ठीक है ना, इसलिए हम उसको लिख रहे हैं। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम a स्क्वायर b का पावर 2 लिख सकते हैं और 1/2n, यहाँ से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो हो गया सेम, a स्क्वायर b का पावर 1/n, a स्क्वायर b का पावर 1/n। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। अब कहता है a बाई बी स्क्वायर वेरीज इन्वर्सली एज b, ठीक है, b है और a बाई बी स्क्वायर है। अगर सपोज हम b को बढ़ाते हैं, पहले b का वैल्यू 2 था, a को हम कांस्टेंट ले लेते हैं, a को 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, a बाई बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 है। इसको हम 4 करेंगे तो ये 1/16 हो जाएगा। तो ये जितना बढ़ रहा है ये उतना घट रहा है, यानी कि इन्वर्स है। हमें क्वेश्चन में कहा क्या, स्टेटमेंट में भी इन्वर्स बोला है, तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सो ये हो गया। हम आगे अब देखते हैं और कहाँ बचा हुआ है मैथ्स का सवाल। नहीं ये नहीं है। यस, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ वाज 23 ईयर्स, ठीक है, व्हेन दे वेर मैरिड 5 ईयर्स एगो। 5 साल पहले जब उनके हस्बैंड और वाइफ की शादी हुई थी तो उनका जो एवरेज एज था, हस्बैंड एंड वाइफ का एवरेज एज था 23 ईयर्स, यानी कि हस्बैंड और एज का सम उस टाइम पे था 46। अब क्या हो गया, 5 साल हो गए, तो 5 साल तो इसका 5 साल एज बढ़ गया होगा, इसका भी 5 साल बढ़ गया, यानी कि टोटल कितना 10 ऐड हो गया होगा। यानी कि आज के टाइम पे इनका सम ऑफ एज होना चाहिए 56। लेकिन क्या कहा गया है, द एवरेज ऑफ द हस्बैंड द वाइफ एंड द चिल्ड्रन। हाँ, अब 5 साल हो चुके हैं, हस्बैंड तो खाली बैठेगा नहीं, कुछ ना कुछ ट्राई करेगा, तो उसी बीच में उनका एक बच्चा हो गया, हमें उस बच्चे का एज पता करना है, ठीक है। तो चलो पता करते हैं। तो हमें कह रहा है कि तीनों का एवरेज एज क्या है, 20 है, h प्लस एफ प्लस सी, ये हो गया एवरेज एज और ये हो गया 20। हम इसको करेंगे h प्लस एफ प्लस सी इक्वस टू कितना 60। होना तो चाहिए था 56, लेकिन कितना c, अब ये c 60, लेकिन ये डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, चाइल्ड की वजह से आ रहा है। तो हम माइनस करेंगे अगर, तो कितना जाएगा 4, तो यानी कि 4 साल जो है बच्चे की एज है।
तो यानी कि शादी के 1 साल के अंदर ही ये प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ W1 W2 आर वेट्स ऑफ 2 सॉलिड आयरन balls of radius 1/2 meter and 1/3 meter respectively, which one of the following is equal to? वेट है यहाँ पर। हालांकि वेट का फॉर्मूला मास इंटू ग्रेविटी होता है, लेकिन इन सब केसेस में हम वॉल्यूम लिया करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम 1 इज टू वॉल्यूम 2 हमको निकालना है। वॉल्यूम 1, अब ये सॉलिड आयरन बॉल यानी कि स्फेरिकल होगा। अब स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। R1 का क्यूब ले लेते हैं बाई 4/3 पाई R2 का क्यूब। 4/3 पाई 4/3 का एक कॉमन है, इसको हटा दो। R1 हमारा क्या है 1/2 का क्यूब बाई R2 क्या है 1/3 उसका क्यूब। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा 1/27। इसको ऊपर ले जाओ तो ये क्या जाएगा 27:8। सो आवर आंसर हियर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 40% of the students in a class are from India and 50% are girls. If 25% of the Indian students are girls, then what percentage of the non-Indian students are boys? ठीक है, टोटल मान लेते हैं 100 बच्चे हैं अगर। ठीक है, उसमें कहा गया है कि 40% इंडियन है, यानी कि इंडियन जो है 40 है। ठीक है, और ये भी बोला गया है कि उनमें 50% गर्ल्स है, यानी कि अगर 50 गर्ल्स है तो 50 बॉयज़ होंगे। ये हमारा हो गए गर्ल्स, ये हो गए बॉयज़। ठीक है, तो ये 60 जो हो गए ये नॉन इंडियन हो गए। ठीक है, अब जो 40 इंडियन है उसमें से 25% जो है कि गर्ल्स है। 25% क्या होता है 1/4, तो 1/4 40 का अगर निकालेंगे कितना 10, यानी 10 गर्ल्स है। अब अगर 10 गर्ल्स यहाँ पर हैं तो कितने बच गए बॉयज़, 30 बॉयज़ हो गए। अब हमें पता है कि 30 लड़के यहाँ हो गए, तो यहाँ लड़के कितने बचेंगे, यहाँ 20 लड़के बचे, 20 बॉयज़ बच गए। तो हमें पूछा क्या है व्हाट परसेंटेज ऑफ नॉन इंडियन स्टूडेंट्स आर बॉयज़। नॉन स्टूडेंट इंडियंस का कितना परसेंट बॉयज़ है, तो नॉन इंडियंस टोटल 60 है, उसमें 20 बॉयज़ है, उसका परसेंटेज पूछा है हमें। तो क्या है 1/3 कितने परसेंट के बराबर होता है 33.33। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द एवरेज वेट ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 46। द एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर 50 kg एंड 40 kg रेस्पेक्टिवली। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, सिंपल सी बात है, बॉयज़ है गर्ल्स है, दोनों टोटल मिला के कितने हैं 100 है, प्लस बॉयज़ का एवरेज वेट, अगर एक बॉय का वेट अगर 50 kg है तो टोटल बॉयज़ का वेट कितना 50 इंटू बी, यानी कि हम मान लेते 50 बी। उसके बाद फिर अगर एक लड़की का वेट अगर 40 है, टोटल जी लड़कियां हैं तो 40 जी टोटल वेट हो जाएगा। और अगर 100 बच्चे हैं एवरेज वेट 46 है, टोटल वेट कितना हो जाएगा 4600। और आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते तो आपको बी और जी का वैल्यू निकल जाएगा और हमें डिफरेंस फाइंड करना है। ये तो सिंपल सा हो गया। हम और भी बहुत, ये तो कॉन्सेप्चुअल हो गया, थोड़ा लेंदी भी नहीं है कि सिंपल है। हम और सिंपल इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कुछ बॉयज़ है कुछ गर्ल्स है। ठीक है, इनका वेट एवरेज 50 है, इनका वेट एवरेज 40 है, ओवरऑल एवरेज 46 है। इसको हम एलिगेशन मेथड कहते हैं। करना कुछ नहीं है, डिफरेंस फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब अपोजिट में डिफरेंस लिखना है। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको सिंपल अगर तोड़ेंगे तो क्या 3:2, यानी कि टोटल जो स्कूल में बच्चे हैं 100 बच्चों में से बॉय गर्ल का रेशियो 3:2 हो गया। तो टोटल कितने हैं 5 कितना को सिग्निफाई कर रहा है 100 को। ठीक है, तो एक कितना को सिग्निफाई करेगा 20 को। हमें पूछा क्या था डिफरेंस कितना है 1, तो हमें एक्चुअल में 1 की वैल्यू पूछेगी, 1 की वैल्यू 20, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप इसको भी सॉल्व करके देख ले, इसका भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, यहाँ आपको पहले बॉय और गर्ल का अलग अलग निकालना है, फिर सब्सट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट, हॉलो क्लोज्ड cube of size 10 centimeter each weighing 200 gram is made. This cube is placed in water with horizontal face. How many centimeter of its height sinks in water if density of water is 1 gram per centimeter cube? ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है और मतलब अगर लॉजिकली देखा जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट सिंक कब करती है जब किसी का डेंसिटी को जब हम कंपेयर करें डेंसिटी अधिक हो। लेकिन हम उतने फिजिक्स वाले लॉजिक पे नहीं जाएंगे, सिंपल इस क्वेश्चन को बिना किसी फिजिक्स के
कॉन्सेप्ट के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये एक वाटर सरफेस है, मान लेते हैं वाटर सरफेस पे एक क्यूब को रखा गया है जिसका जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर चारों तरफ से, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सारा जो है 10 सेंटीमीटर है। इसका वेट जो है 200 ग्राम है और ये वेट की वजह से ही ये थोड़ा सा सिंक करेगा, लगभग मान लो इतना सिंक करेगा। अगर ये जो सिंक करेगा तो कैसे सिंक करेगा, अगर हम ऊपर से ऊपर का व्यू देखें, अगर हम सॉरी ये तो रेक्टेंगल हो जाए, स्क्वायर बनाते हैं, तो उसका जो सरफेस जो कांटेक्ट में होगा वाटर, जो क्यूब का सरफेस जो वाटर के साथ कांटेक्ट में होगा ऐसा होगा, एक स्क्वायर सरफेस कांटेक्ट में होगा और प्लस ये मान लो इतना भाग जो है ये अगर पानी में डूबा होगा, अगर मान लेते हैं अगर ये x सेंटीमीटर पानी में डूबा हुआ है और ये स्क्वायर, तो देखा जाए तो एक छोटा सा क्यूब ही बन जा रहा है जिसका विड्थ x सेंटीमीटर है, हाइट x सेंटीमीटर और लंबाई और चौड़ाई, क्यूब नहीं क्यूबॉइड कह लेंगे, ठीक है, क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है। तो अब जो है ये जो घुसेगा ना, ये वेट जो है ये 200 ग्राम की वजह से घुसेगा, तो इसका वेट जितना जो ये है इसका भी वेट जो है 200 ग्राम के बराबर होना चाहिए। अब हम वेट में हम यहाँ बहुत ज़्यादा जनरली होता क्या है, वेट इक्वल टू होता है मास इंटू ग्रेविटी। हम ग्रेविटी को नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पानी पर है और मास हम यहाँ वॉल्यूम के बराबर ले लेंगे, ठीक है। तो 200 ग्राम। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ हमारा यहाँ 10 है, ब्रेथ हमारा 10 है और हाइट हमारा x है। यही कितना होना चाहिए, 200 के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम काट देते हैं तो x ये हो गया हमारा 2, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा लॉजिक्स फिजिक्स के लॉजिक्स को यहाँ अप्लाई करने की कोशिश नहीं करेंगे, सिंपल करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर टोटल देखा जाए तो इसमें टोटल अब तक 15 सवाल थे और 15 में से मेरे हिसाब से 3 सवाल को मैं कैटेगरी दूंगा कि ये थोड़े टफ थे, जिसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अदरवाइज़ कोई सिंपल सी बच्चों 10+ आसानी से कर ले और 12 तक भी पॉसिबल था, और जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे उनके लिए 15 आउट ऑफ 15 भी पॉसिबल था, ठीक है। तो अगर देखा जाए, अगर इसमें कैटेगराइज करें तो जो इजी टॉपिक्स कौन से थे, एवरेज के टॉपिक्स इजी थे, ठीक है। उसके बाद फिर मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिससे कि आपको ये पता चलता है कि आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, वॉल्यूम, एरिया, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, स्फेयर, क्यूबॉइड, क्यूब, ठीक है। तो इसको आप ध्यान देंगे। एवरेज आपको सॉल्व करना है, एवरेज के क्वेश्चंस इजी थे, ये देख सकते हैं एवरेज इजी वाले। ये सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन था, ये इससे अगर टफ करना चाहे तो वेन डायग्राम से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये बिना वेन डायग्राम का भी पॉसिबल था। ये अगेन मेंसुरेशन का क्वेश्चन, ये एवरेज का क्वेश्चन, ये फिर से एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर देखें हम कुल मिलाकर, हाँ ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, लेकिन बहुत टफ भी नहीं कहेंगे इसको। ये सिंपल अपना रीजनिंग बेस्ड था। ये तो और ही सिंपल था, ये भी सिंपल ही था, इसमें बस आपको दिमाग लगाना था। अगेन एवरेज क्वेश्चन, ठीक है। तो एवरेज कॉमन टॉपिक है, तो एवरेज आपको करके जाना चाहिए एग्ज़ाम से पहले। और फिर उसके अलावा और एक बार देख लेते हैं हम, ये भी सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। ये रेशियो प्रोपोर्शन एक टॉपिक हो जाता है, ये भी रेसिप्रोकल का क्वेश्चन है, ठीक है। मीन का है, अरिथमेटिक मीन एवरेज के बराबर होता है, तो एवरेज मान लो इसको भी। रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। और ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या हो गया, इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गए हमारे, कहाँ स्पेस बचा, चलो सिंपल यहीं पे लिखते हैं, नंबर सिस्टम, ठीक है, एवरेज हो गया। उसके बाद फिर और भी अरिथमेटिक से पूरा ले लो, अरिथमेटिक मेंसुरेशन ले लो, ठीक है। इनके क्वेश्चंस आपको क्वेश्चंस करने कहाँ से हैं, आपको प्रीवियस ईयर उठाने हैं, किसके, सीसेट कर लो, थोड़ा टफ मिलेगा सिविल सर्विसेज का, लेकिन काफ़ी अच्छा रहेगा। सीडीएस के आप क्वेश्चंस देख सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस, अगर एक पेपर में 100 क्वेश्चंस आते हैं, आपको खोज कर नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस, एवरेज के क्वेश्चंस, मेंसुरेशन में भी इजी वाले, ज़्यादा टफ वाले नहीं, तो ये क्वेश्चंस कर सकते हो। पूरा सीडीएस का पेपर नहीं करना प्रैक्टिस के लिए। और अगर आपको इस तरह के और भी क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।
और इस चैनल पे बने रहें। इसी तरह से मैं और भी वीडियोस लाता रहूँगा EPFO से रिलेटेड। इससे पहले मैंने साइंस की वीडियो के सॉल्यूशन, साइंस के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किया था। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग PYQ Academy।